My name is Vikrans, and today I am going to topic about the ionic and covalent compound. आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक जो कंपाउंड जो होता है वो मेनली आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही होता है, और कोवलेंट जो भी कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल्स के बीच में होता है। जैसे आयनिक कंपाउंड जो है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक मेटल एक नॉन मेटल का, जैसे NaCl। ओके, तो Na क्या है आपका प्लस और ये निगेटिव। तो Na जो है ये एक मेटल है और Cl क्या है, एक नॉन मेटल है। ओके, तो मेटल्स के बारे में भी आप ये जान सकते हो कि मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ओके, लूज़ करे तो उसे हम मेटल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। और नॉन मेटल जो वो होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करे, उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, और एक कोवलेंट कंपाउंड के बीच में आपका टू नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन के बीच में ये क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो आप यहाँ देखिए जैसे कि ये तो समझ में आएगा। दूसरा चीज़ क्या, व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, और कोवलेंट में आपका इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। देखिए ट्रांसफ़र कैसे होता है, यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आयनिक बॉन्ड में एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो इसमें देखिए सोडियम है और यहाँ क्लोरीन है। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 11। तो 281। और क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो 287। तो यहाँ पे देखिए कि सोडियम का जो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में 7 है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो अब क्या हुआ कि जो एक है ये क्लोरीन को दे देगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, दूसरा सेल में 8 हो सकता है। तो इसीलिए करते हैं हम लोग कि जो सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, वो क्लोरीन को एक दे देता है, और क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करता है, और ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ओके, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए अब कोवलेंट बॉन्ड में देखिए हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन का बॉन्डिंग क्या होगा कि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग कैसे करेंगे कि ऐसा देखिए, ऐसे ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक इलेक्ट्रॉन क्या है कि हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों नॉन मेटल है, और ये क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। तो कोवलेंट का मतलब होता है शेयरिंग, और आयनिक मतलब होता है ट्रांसफ़र। तो इसी कारण से क्या होता है, आप लोग यहाँ देखिएगा कि जो यहाँ लिखा हुआ ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉल्यूशन, तो ये कंडक्ट करता है और कोवलेंट में नहीं करता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपसे अगर ये पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड में ये कंडक्शन जो होता है क्यों होता है, तो इसका कारण बताएंगे, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड में आपसे पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होता है सॉल्यूशन में, तो हमारा आंसर एक ही होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में आपका किसी तरह का ये मूवमेंट नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो ओवरलैपिंग होता है, इसी कारण से ये डज नॉट कंडक्ट होता है। इसीलिए कोवलेंट बॉन्ड में हमारा कंडक्टिविटी नहीं हो पाता है और आयनिक कंपाउंड में हो पाता है। इसी के बाद क्या है, जैसे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो आयनिक कंपाउंड में क्या है, सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आपका इसके प्लस और निगेटिव चार्जेस के कारण, प्लस और निगेटिव चार्जेस के कारण क्या होता है कि इस दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि एक प्लस है एक निगेटिव है। जैसे हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़े होंगे कि दो अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट टू ईच अदर और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, तो इसी कारण से कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ये थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज़ कंपेयर टू आपका क्या होता है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो भी होगा हमारा सॉलिड इन स्ट्रक्चर होगा, और कोवलेंट क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, और इसी तरह क्या है कि जो आपके आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे सॉल्युबल इन वाटर होंगे, और कोवलेंट जो कंपाउंड होंगे वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ओके, एक बार और आप देख लीजिए, ये जितने भी हमारे एक बार बॉन्डिंग को देख लीजिए कि आप देख लीजिए आयनिक जो बॉन्ड हो रहा है ये सोडियम टू क्लोरीन एक ट्रांसफ़र कर रहा है। कोवलेंट में क्या हो रहा है, कोवलेंट में दो नॉन मेटल के बीच में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ओवरलैपिंग, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में। ओके, और इसके साथ ही ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।